इंसानी हुकूक पर गहरी नज़र रखती हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं, जमहूरी मामलात पर भी लिखती हैं मोहतरमा फौजिया यज़दानी साहिबा। उनको हमने ज़हमत दी है आज इस मौजू पर बात करने के लिए कि समझ सकें कि ये आखिर है क्या, ये किस मेंटालिटी का मुजाहरा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। फौजिया जी, मैंने किस्सा बयान कर दिया है, आपने भी सबको देखा होगा, एक आउटरीच भी है पब्लिक का एट लार्ज, सोशल मीडिया के ऊपर भी जितनी भी सेन वॉइसेस हैं दुनिया भर में, मुतालबा करें कि ये शख्स माजरत करे और मुस्ताफ़ी हो। ये किस चीज़ का इजहार है? ये एक बुजुर्ग जो सीएम है, 10 बार सीएम बन चुका है, वो उसने ये क्यों किया? इसके पीछे मेंटालिटी क्या है? ओके, थैंक यू अजमल। सबसे पहले तो 2-3 ये जो हम जो क्वालिफायर्स हैं ना, पहले इनको उतारते हैं। आपने कहा जिम्मेदार सीएम है, बुजुर्ग सीएम है, तजर्बाकार सीएम, ये सारे क्वालिफायर्स हैं। पहले इन सारों को गिरा दें। एक मर्द है जो एक जिम्मेदार ओहदे पर मौजूद है, जो एक रियासत का वजीर आला है पटना का। वो वहां से उन्होंने जो किया, वो उनकी तरबियत है, वो उनकी सियासी सोच है। वो अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेटिक इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन फेस ऑफ अर्थ की असल तस्वीर है कि कितना इनके जहनों में मजहबी मुनाफरत और तासुब है, किस तरह ये औरत, इनकी कास्ट सिस्टम जो इंडियन माशरे में और सोसाइटी में मौजूद है, किस तरह जब दीन के ऊपर आती है तो वो उसको बिल्कुल शायद इंसानियत के जुमरे से भी निकाल देती है। और कितने ये इस्लामोफोबिक हैं। और हमें ये इस्लामोफोबिक कहते हुए मैं बहुत केयरफुली इस वर्ड को यूज कर रही हूँ, बोथ मिसोजिनी और इस्लामोफोबिक को, क्योंकि जितने इंडियंस मुसलमान इंडिया में बसते हैं वो पाकिस्तान से कई ज्यादा हैं शायद। तो आप देखिए कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चाहे वो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पे 131 नंबर पे हों, वो डेमोक्रेसी के किसी भी जीने पे चढ़ जाएं, मगर उनकी सोच अंडर बीजेपी, मोदी, हिंदुत्व, गुजरात मैसेकर से आगे नहीं निकल सकी। आज तक उनके लिए कोई इंसान बराबर नहीं है। और जब खातून आ जाए और दूसरे, तो वो तो बिल्कुल किसी में नहीं आते। नंबर 2 बात, आपने कहा कि वो उनका हिजाब जो है वो हिजाब उतार नहीं रहे थे, वो उनके मुंह से हिजाब नोच रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उतारना, खींचना, नोचना। एंड वो बड़ा पर्पसफुली कर रहे थे। वो जिन्होंने पीछे से अब आधे सेकंड का हादसा बढ़ाया, मगर आप बाकियों को देखिए, वो इतने बड़े दांत निकाल के हंस रहे थे एज इफ दिस वाज अ जोक। ये जोक किसी मर्द के साथ कीजिए, ये जोक किसी हिंदू औरत के साथ कीजिए जिसने यहां तक अपना घूंघट गिराया होता है, उसका घूंघट जरा खींच के दिखाइए। किसी क्रिश्चियन नन के साथ कीजिए और उसका हैबिट या हिजाब, जो भी हिजाब भी होता है, उसको खींच के दिखाए। पूरी दुनिया में एक आग लग चुकी होती। मगर चूंकि द होल वर्ल्ड इज सो राइट, इतने हम सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे पोलराइजेशन दुनिया, रीजन और हमारे इस इवन इंडिया में और ज्यादा है कि हम कहते हैं जो राइट पे है ना, वो ये एक्सट्रीम राइट का एक बयानिया है। फौजिया जी, ये बात आपकी ठीक है कि एक्सट्रीम राइट का ये बयानिया, और बड़ा अच्छा आपने कहा कि एक मर्द है जो एक जिम्मेदार ओहदे पे है, बहुत अच्छा आपने इसे एक्सप्लेन किया। लेकिन मसला ये भी है ना कि मोदी के टेन्योर में जो राइजिंग हिंदुत्व की अप्रोच है और जो इस्लामोफोबिया है, वो उसके ये मज़ाहिर हैं, चाहे पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया और फिर मुसलमान मुखालिफ बयानिया हो। अभी ऑस्ट्रेलिया वाला वाक़या देख लें ना, 2 दिन इंडियन मीडिया ने क्या किया है कि पाकिस्तान की जानिब तमाम तोपों का रुख किए रखा, और अब आके वो खुद से ये जब पता चला कि भारतीय ओरिजिन निकला तो कह रहे हैं जी कंट्री ऑफ ओरिजिन का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार का वाक़या हो या ऑस्ट्रेलिया का वाक़या हो, मुझे ये खदशा है कि मुसलमान जो भारत में बसते हैं उनके लिए ज़मीन मज़ीद तंग की जाएगी। जो नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, नीतीश कुमार का या योगी आदित्यनाथ का जो थीरी या उनका जो आइडियोलॉजी है, वो बड़ी खौफनाक है, जमहूरियत का बस लिबादा है। अजमल, इसको देखिए आप 2 चीजों के साथ कीजिए। ना सिर्फ ये एक माशरती सोच और एक सिनफी तजाद, सिनफी बराबरी और मिसोजिनी के खिलाफ मिसोजिनी का बयानिया है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो हमने देखा है बीजेपी, मोदी साहब की जब सैफरॉन लहर शुरू हुई, तब से जब इलेक्शन करीब आए, तब ये पोलराइजेशन, चाहे वो इस्लामोफोबिक हो, चाहे वो किसान मुखालिफ हो, चाहे वो दिल्ली और जेएनयू यूनिवर्सिटी के बच्चों की हो, ये पोलराइजेशन और शिज्म जो है सोसाइटी में, ये उनको बढ़ावा देते हैं। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी और पोलराइजेशन है,
इसमें से वो अपने वोटों का रास्ता निकालते हैं। ये इनकी इलेक्शन इंतखाबी सोच का एक बहुत सोचा समझा और केयरफुली क्राफ्टेड बयानिया है, जिसमें वो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि आप देखिए कि तब तब एंटी पाकिस्तान बढ़ता चला जाता है। चलिए 2025 में तो हमने जंग जीती, हमने इनके दांत खट्टे खट्टे पट्टे, मैं कहती हूँ दंद पुट के ना दे हाथ चिपड़ाते, वो एक अपनी जगह हुई, मगर आपको हमेशा पाकिस्तान एक पंचिंग बैग रहा। इस दफा मई ऑनवर्ड पाकिस्तान वो पंचिंग बैग नहीं है, और एक ग्लोबल नैरेटिव भी प्रो पाकिस्तान हुआ है, हमारी खवातीन भी काम कर रही हैं इसमें। इस तरह की ये जो सब चीजें हैं ना, ये इंतखाबात में मजीद केओस, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस क्रिएट करने का एक शुरुआत है, जो आप देखेंगे, चाहे वो गाय के गोश्त को कुर्बानी के वक्त रखने से हो या ये औरत का निकाब नोचने से हो, ये बढ़ेगा अभी, क्योंकि ये वायलेंस, तशद्दुद, चाहे मजहबी हो, सिंफी हो, ये बेस है इस हिंदुत्व की, ये बेस है बीजेपी मुझे फौजिया जी एक और, मैं अभी देख रहा था, अभी मैंने एक्स को मोबाइल पे खोला हुआ था जब आप गुफ्तगू कर रही थी। मुझे ये जानना है कि भारत के जो जमहूरी सोच, जमहूरी चेहरा था, वहाँ पे कई पत्रकार, सहाफ़ी, दानिश्वर, लिखारी, ये फिर भी इस सारी रजीम के बावजूद कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ सेन बात करते थे, और अरुंधति रॉय से लेकर दीगर लोग ऐसे मामलात के ऊपर खुल के बोलते थे कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये सफोकेशन है। लेकिन इस एक वाक़े के ऊपर मैंने सिर्फ ये देखा है, राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से बयान आया है, महबूबा मुफ्ती की जानिब से बयान आया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से बयान आया है, RGD के तर्जुमान एजाज अहमद का बयान आया है, या हमारे यहाँ इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो कहाँ गई सारी सेन वॉइसेस भारत की, जो उसका चेहरा हुआ करती थी, जो नेहरू के आइडियोलॉजी को मानते थे? अरुंधति राय हो या जो आप जिनको आप सेन वॉइसेस या राइट्स, हम उनको ऐसे कह देते हैं कि वो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, जो हमें अब हमारी सोसाइटी के बयानिए में नजर आते हैं, जो हमें भारत में भी नजर आते हैं। वो सेन वॉइसेस तो कई अरसे से, दिहाइयों से यही बात करते चले आ रहे हैं, और मगर अब इतना ज्यादा, मैं वही बात करूंगी कि सियासी पोलराइजेशन को मजहबी लाइनों पर इतना काट दिया गया है, इस्लामोफोबिया की लाइन पे इतना बढ़ा दिया गया है कि उनकी आवाज निकाल पाने में तूती के बराबर हो गई है। कांग्रेस ने भी ये मुतालबा किया है कि रिजाइन करे, और ये रिजाइन नहीं होगा। इसके साथ दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि पॉलिटिक्स अभी तक, सियासत जो है या मैदान सियासत ग्लोबली से लेकर, इंडिया एक बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर भी ये कहते हैं ये मर्द का काम है, और मर्द जो है ना, इसमें औरत की जगह नहीं। और फिर जब माशरे में भी जेंडर इनइक्वालिटी हो, माशरती सोच में जेंडर इनइक्वालिटी हो, और सियासत पनप रही हो इनइक्वल लाइंस के ऊपर, तो फिर इसी तरह औरत का निकाब भी खींचा जाएगा, मजहब के नाम पे गला भी काटा जाएगा, और जो कोई सेन वॉइसेस होगी उसको भी उठा लिया जाएगा, मारा जाएगा, घर जलाया जाएगा। आप ये देखिए कि क्रिकेटर एक कैच छोड़ दे और मैच हार दे तो आप उसका घर जला देते हैं, तो मुझे बताएं अगलों ने भी तो जिंदा रहना है ना। सो प्रॉबेबली ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इंडिया ग्रेजुअली इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है ना। बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए ना कि आपने क्रिकेटर की बात की, इससे पैरेलल आप देखें, मुसलमान अगर कोई जानवर ज़िबा करने नकलो हरकत उसकी कर रहे हैं, तो इनके जो लठ बरदार टोले हैं वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। ये भी तो एक पैरेलल रियलिटी है कि वहाँ पे ज़मीन कैसे तंग की जा रही है मुसलमानों के लिए। यही कह रहे हैं कि देखिए, ज़मीन मुसलमानों पे तंग नहीं की जाती, लो कास्ट हिंदू बरादरी के लिए भी तंग हो रही है। वो दलित क्यों क्रिश्चियन या मुसलमान हो रहे हैं, उनके ऊपर भी तंग की जा रही है। मोदी सरकार में, जब से मोदी सरकार संभाली, वो गुजरात मैसेकर को लेके ही चल रहे हैं साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फौजिया यज़दानी साहब, आपने जिक्र किया कि ये स्टेट असल में मोदी लेड स्टेट है, एक बीजेपी की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व है, इस्लाम से नफरत, इस्लामोफोबिया का प्रचार करने वाले ये हुक्मरान हैं जो वहाँ पे राज कर रहे हैं इन दी नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है।